कभी भी दुख में किसी का साथ मत छोड़ना। दोस्तों, प्रत्येक इंसान की जिंदगी में सुख और दुख के दो पहलू जरूर होते हैं। जिस प्रकार से इंसान की जिंदगी में सुख आता है, ठीक उसी प्रकार उसकी जिंदगी में दुख भी आते हैं। सुख में इंसान सभी के साथ खुशियां मनाता है, लेकिन दुख में वही अकेला पड़ जाता है और अपने दुख को किसी को बोल नहीं पाता। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप किसी के सुख में हो ना हो, दुख में उसके साथ जरूर रहना चाहिए, क्योंकि दुख में वह मायूस हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी किसी के दुख में उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसका उदाहरण देते हैं। एक बार की बात है, एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटे में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता जाता था, दाना लेकर के आता और उसी कोटे में आकर के बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर के उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलकर रहा जाए, परंतु वह बूढ़ा तोता वहां से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब ये बात देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और खत्म होने के कगार पर आ पहुंचा है, और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा है, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि ये पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ है, बड़े बड़े कोट है, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु यहाँ से आप चले जाए। तोता बोला, माफ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, ये कोट मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ। इस पेड़ ने मेरा सुख दुख में साथ दिया है, मैं इसको दुख में अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊँ, तो आप ही बताइए। इस पेड़ को मैं छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते के इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपके इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना हो। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा पला बड़ा, जिसे आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा ये था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सिंच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर के बाकी तोते रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक और जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। ये कहानी हमें सिखाती ये है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो इमोशनली वह टूटा हुआ होता है, उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर हम ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो ये हम बहुत गलत करते हैं, क्योंकि हम किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन हमें हमेशा दूसरों के दुख का साथी जरूर बनना चाहिए, जिससे दुख में वह संभल जाए और सही निर्णय ले सके। दोस्तों, हमारा मूल उद्देश्य है कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो और आप हमेशा खुश रहें। अगर हम आपकी लाइफ में इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी खुशी दे सके तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जिंदगी में दूसरों को खुशी देंगे तो आप देखना निश्चित ही भगवान आपको भी खुशियां देगा। आपके सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जिससे हमें लगता है कि हमारी वीडियो बनानी सफल रही।
और आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है, जिससे हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहें। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करें, जिससे इस वीडियो के माध्यम से उनके जीवन में भी खुशियां आए और सभी लोग खुश रहे। हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप प्लीज हमारे साथ जुड़े और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सके। धन्यवाद।